स्वागत है आपको मेरी छोटी सी ब्लॉग की दुनिया में, छोटी सी चैनल में। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। मैं हूँ आशीष और आज की इस वीडियो में टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि नाइट स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट नाइट ब्लॉग होने वाला है। ठीक है, तो वही लोग बेसिकली कहूँ तो मेरा मकसद आप लोग को दिखाना होता है कि जो एक स्टूडेंट है उसकी नाइट की जो रियलिटी क्या है, पढ़ता है और क्या क्या कर लेता है। ठीक है, पढ़ाई के अलावा। तो देखो भाई, आज मैंने अपने रूम की पूरी सफाई कर डाली थी, जो कि एक क्लिप भी ऐड कर दूंगा, लेकिन नहीं बनाया था उतना अच्छा से। देखो, पूरी तरह से क्लीन किया हूँ, 100% गंद, एक भी थोड़ा सा गंदगी दिख जाए तो भूलना। और इधर सब रूम जितने भी प्रोडक्ट्स, यहाँ पे मेरी किताबें कॉपियाँ रखी है। आप देखो कितनी बोझ लेके मैं कितनी बोझ लेके यहाँ पे, तो कितनी सारे इसे बोझ समझते कई लोग, बट मैं नहीं भाई, बोझ नहीं है। ये हमारी रियलिटी है जो यादगार के तौर पे रहेगी। तो भाई इसको रखना है। और बात किया जाए नाइट स्टडी ब्लॉग में हमारी, तो गाइस आपको किस तरह की स्टूडेंट, तो मैं बिना वक्त गवाए शुरुआत करता हूँ। पहली बात है कि देखो भाई, मैं भी तो न्यू क्रिएटर हूँ, मुझे भी उतना खास नॉलेज नहीं है क्या बोलना है, कोई स्क्रिप्ट भी नहीं लिखता हूँ। बेसिकली जो आता है नेचुरली, जो भी मन में आता है वो बोलते जाता हूँ। और मुझे नेचुरली ही बनाना बेस्ट लगता है, स्क्रिप्ट लिखने में मन नहीं लगता मेरे को। इतना सोच के लिखो, सबसे बढ़िया सोच के बोल दो बस यही। और भाई लोग, आप लोग रिलेट कर पाओगे कि मैं कुछ ऐसे से बातें, नाइट स्टडी ब्लॉग है मतलब फिर बताने वाला ही, सिर्फ बातें करने आया हूँ आपसे। तो जैसा कि आप मेरे को जानते हो, नहीं जानते हो तो चेक कर लो मेरा भाई, और जान लो मुझे। तो भाई मैं आज से कंटिन्यू कंटिन्यूली यूट्यूब पे काम करूँगा। ठीक है, और मैं हूँ एक स्टूडेंट और मेरे पास अभी 2 साल है, 9th में 10th में 2 साल है ना। तो इन 2 सालों में मुझे जिस तरह का वीडियो आपको दिखाना रहेगा मैं दिखाने की कोशिश करूँगा और आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, खुद को रिलेट देखो मेरे। और उम्मीद है कि आप लोगों को ये छोटी सी चैनल को ग्रो करने में दिल से मदद कर देना बस। नाइट स्टडी ब्लॉग तो बाकी तो बात ही अलग है भाई, कोई नहीं है, शांत माहौल है। और खिड़की देखो क्लोज किया हुआ है। मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा, डायरेक्टली एंड कर दूंगा, लेकिन कट नहीं करूँगा। अगर देखो कोई नहीं है ना, सन्नाटा है, आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। देखो कोई नहीं है भाई, कोई ना आए इधर, इसको क्लोज कर दो। तो इस बेसिकली कहूँ तो मैं बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। सपोर्ट के ज़रिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। आई कैन डू एवरीथिंग फॉर योर सपोर्ट। आपके सपोर्ट के लिए मुझे कुछ भी करना है, कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है, तो भाई देखो यहाँ पे हमारे पास इतना सारा किताब कॉपियाँ है ना, कि जो भी कहो इसमें लगभग लगभग इसकी अगर मैं वज़न करूँ ना तो 20+ होगा, 25+ इतना वज़न है इसका। और मैं खुद हूँ 42 या 40 हूँ शायद, मतलब देख रहे हो मेरा हाफ आ चुका है। और बेसिकली हाँ, तो आज मैं पढ़ने वाला हूँ हमारा जो, किधर गया केमिस्ट्री। हाँ भाई, केमिस्ट्री पढ़ने वाला हूँ क्लास 9th का, थोड़ा सा रिवीजन करना है मुझे। और और भाई यहाँ पे मेरे को मिल नहीं रहा है, कहाँ रखा हूँ। हाँ यहाँ पे है, देखो एक यहाँ है एक वहाँ है, जो कि लाइट, वहाँ लाइट है आपको दिख नहीं रहा होगा। देखो वहाँ पे, यहाँ पे है मेरा कॉपी। ठीक है, एक है मैथ जो कि क्लास 9 के लिए। ठीक है, तो चलो निकालता हूँ कॉपी यहाँ से। कॉपी निकाल लिया हूँ, एक और कॉपी चाहिए मुझे। तो ये है मैथ, चलो मैथ को, मैथ, ओ माय गॉड, सॉरी गॉड, क्या कर दिया भाई, गिर गया नीचे। तो कुछ हुआ नहीं, फटा नहीं, नहीं तो इसका जो है ना बिल्ड क्वालिटी देखो। ओ कुछ नहीं हुआ भाई, इतना मजबूत है ना, 800-850 पेज है इसमें, तो बेसिकली मजबूत ही होगा।
फिर भी किताब गिराना अच्छी नहीं होती। अब मेरे को यहाँ से एक पेन उठाना है, मैंने यहाँ रखा है। आज बोल रहा हूँ ना, आज पूरी सफाई कर डाला हूँ तो मेरा सब सामान इधर उधर चला गया। अरे किधर रखा हूँ, आजा एक। अरे किधर रखा था, मिल नहीं रहा है यार। तो आप लोग के साथ भी ऐसे दिक्कत होगा, आप किसी चीज़ को जब ढूंढोगे ना मिलता हो ना, तब आपके दिमाग की जो है ना थोड़ा एंग्री होने लगता है। चलो मिल चुका है, पर इसमें इंक नहीं है, स्याही ख़त्म हो रहा है। क्या करूँ मैं, इसी में होना चाहिए बट नहीं मिल रहा है। तो सॉरी, मैं बैग में देखता हूँ। ओह बैग भी पूरा खाली है, पेन गया तो गया कहाँ, शायद इसी में हो गया। मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा गाइस। ओह किधर चला गया, हाँ ये रहा। ये तो ख़राब है, किधर गया, ये तो मेरा वॉच ख़राब, सब चीज़ ख़राब ख़राब पड़ी है। पेन भी नहीं है, यहाँ चढ़ के देखता हूँ। शिट यार, पेन कहाँ चली गई है, ओ वो यहाँ पर रखी है। तो वही पेन मिल चुकी है। दिक्कत होता है जब पेन ना मिलता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है भाई। तो ये हमारा बुक है। तो चैप्टर में बेसिकली 3 चैप्टर में आ चुका हूँ, 3। और इसका 3F जो पढ़ाया जा रहा है। बट मैं सीरियसली कहूँ, लिटरली गाइस, ईमानदारी से कह रहा हूँ, मैं मैथ में उतनी मुझे समझ नहीं है, बहुत ही कम समझ रहा हूँ। पता नहीं क्यों, बट ऐसा हो रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ समझने के लिए, लेकिन समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर भी ट्राई करूँगा और समझने के लिए, और हो सकता है समझ जाओ, लेकिन प्रयास करना छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, प्रयास करना छोड़ूंगा नहीं। तो ये रहा, देखो हमारा, देखो यहाँ पे मैथमेटिक्स सिलेबस है हमारे, जो कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर जो कोई इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल्स, और यहाँ पे हमारा नंबर सिस्टम, जो कि यहाँ इसी में मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, लेकिन फिर भी दिक्कत हुआ भाई इसमें। चलो कोई नहीं। और ये है इंट्रोडक्शन ऑफ, क्या है, पढ़ो इसको भाई, पढ़ लिया ना। हाँ मुझे नहीं पा रहा हूँ, ईमानदारी सच कह रहा हूँ। भाई इसको पढ़ेंगे, यूक्लिड्स ज्योमेट्री। ये क्या है भाई, पढ़ लिया ना भाई लोग आप। तो ये है क्या है, एंड ये यार फिर वही बात आ गई। नहीं हो रहा है। मतलब इतना अजीब लिखा है ना, क्या ही कहूँ। इसको पढ़ूंगा, ऑक्सियोम्स या एक्सियोम्स या फिर पोस्ट्यूलेट्स, जियोमेट्री, इक्विलिट्स या फिर इंट्रोडक्शन। मतलब ये सब इजीली है, लेकिन इन चीज़ों को पढ़ नहीं पाता भाई। हो गया, चलो बनाता हूँ एक्सरसाइज 3F ना। ये रहा भाई 3F का हम 23 बना लिया गया था, 24 बनाऊँगा आज। तो चलो बनाते हैं, दिखाता हूँ 23 में कहाँ बनाया था सर। 23 ये रहा गाइस, ये तो 24 है। मैं 24 बनाया था क्या, मुझे भी पता नहीं चल रहा है। 24, हाँ शायद 24 ही बना लिया था। नहीं यहाँ 21 है, हाँ 21 बना लिया, 24 भी बना लिया। अब मुझे बनाना है 25, ठीक है। तो चलो 25 बनाते हैं फटाफट। अरे ये कैसी दिक्कत है यार, मेरा मूड ख़राब कर रहा है, पेन नहीं चल रही, अब क्या करूँ। वो भाई पसीना भी बहुत हो रहा है यार, और यहाँ पे मेरा पेन भी नहीं मिल रहा, ये कैसी दिक्कत है। ये रहा एक, चलो रेड पेन है ना, इसी से काम चला लेता हूँ आज। एक भी आ जाओ मेरे हाथ, हाँ तो लग ही गया एक पेन। बहुत ही मकसद करना पड़ा इसके लिए, परिश्रम, तब जाके मिला है। तो आज का हमारा जो डेट है नहीं बताऊंगा। और सब्जेक्ट हमारा, ठीक है, बस इतना ही लिखना होता है, क्योंकि ये हमेशा के लिए चेक होता है। 25 है ना,
तो गाइस 25 में हमारा देखो इसको करना इवलेट एंड 15 √10 प्लस √20 प्लस √40 माइनस √5 माइनस √18 इट्स बीइंग्स गिवन दैट √5 इज इक्वल टू 2.236 एंड √10 इज इक्वल टू क्या है भाई 3.162। ठीक है, इसी को सॉल्व करना है। चलो सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन लिखता हूँ फटाफट। राइटिंग कैसी भी हो भाई, मेहनत तो करना ही पड़ता है, चाहे आपकी राइटिंग जैसी भी हो। ठीक है, आपको कैसा लग रहा होगा ब्लॉग? मैं कट नहीं कर रहा हूँ, जो है रियल वही दिखा दे रहा हूँ भाई। मतलब मैं ऐसा नहीं हूँ कि एक बार कट करो, गलती है वहाँ कट कर दो, मुझे ऐसा नहीं लगता। मुझे लगता है कि जहाँ गलती है वहाँ उसे रहना ही देना बेस्ट रहेगा, क्योंकि बाद में मैं खुद देखता हूँ वीडियोस तो मुझे लगता है हाँ मैं यहाँ पे गलती किया था। तो खुद को गलतियाँ सुधारने का मौका देना ही चाहिए, नहीं तो भाई गलतियाँ करते जाओगे और सुधार नहीं पाओगे तो फिर वही बात आ चुकी है कि आप बड़े हो रहे हो लेकिन आपकी नहीं बता पाऊँगा भाई। 2.236 एंड √10 इज इक्वल टू 3.162। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करने से पहले मुझे इसका आंसर देखना पड़ेगा। कहाँ गया इसका आंसर? ये रहा भाई 5.398। तो चलो सॉल्व करता हूँ कि इसको सॉल्व करने में ना मन को अस्थिर रखना पड़ता है वीडियो तब तक। तो इसको सॉल्व करने के बाद दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो क्या ही कहूँ, बस इतनी सी छोटी सी ब्लॉग थी भाई, बहुत लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। अब मैं फ़ैन चालू कर देता हूँ। अब वीडियो के लिए फ़ैन बंद कर रखा था क्योंकि वॉइस इसमें ख़तरनाक वाली आ जा रही थी। तो चलो फ़ैन को चालू कर देता हूँ। अब मेरी गर्मी जो शरीर की ना दूर हो जाएगी, अब आराम से बैठ के बनाऊँगा भाई। पसीना हो रहा है भाई, क्या ही कहूँ। रुको थोड़ा सा कुछ कर लेता हूँ मज़े से। तो मैं पुशअप्स करता हूँ, आप देख के रिलेट कर पाओगे भाई। पढ़ाई के साथ कुछ फ़नी होना ही चाहिए। ठीक है, वन हैंड्स मतलब पैर को मैं उठा लिया हूँ, घुटने के बल पे कर रहा हूँ। ओ भाई कोबरा स्ट्रेचिंग। गाइस एक बात तो है भाई कि अगर आप लाइफ को जी रहे हो ना तो आपको सीरियसली ये पता होना चाहिए कि लाइफ व्हाट इज़ योर लाइफ। लाइफ को समझो, ऐसा ही वक्त बर्बाद मत करो भाई। मैं भी बहुत सारा वक्त बर्बाद कर चुका था और जाते जाते बता देना चाहता हूँ, समय हमारा टाइम बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप इसे कल पे टाल के छोड़ोगे ना तो कभी नहीं कर पाओगे। जो आपकी ख्वाहिश है, आपकी जो भी इच्छा है कभी नहीं कंप्लीट होगा जब तक आप इसको सीरियसली नहीं लोगे। मैं भी क्या ही कहूँ आपको, इतनी सारी गलतियाँ किया ना कि बताऊँ तो आपको बहुत सारा वक्त देना पड़ेगा सुनने के लिए। बेसिकली क्या होता है, जब हम वक्त को बर्बाद करते तो हमें एहसास होता है कि नहीं हमारे पास तो बहुत ज़्यादा वक्त है, हमारे पास तो इतना वक्त है कि कभी भी, लेकिन कभी भी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं भाई। आपको आज यहाँ पे हो, कल कहीं और होगे, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ये कभी नहीं लेके चलना है कि हमारे पास वक्त बहुत ज़्यादा। ठीक है, आपके पास वक्त कभी ज़्यादा नहीं होता है। आप जो हो वही आपके पास है। अभी वर्तमान में जो है आपके पास उतने में खुश रहो भाई, टाइम पास मत करो। टाइम को अगर सीरियस नहीं लिया तो आपकी ज़िंदगी टाइम ऐसे सीरियस मतलब ऐसे बिगाड़ देगी, ऐसे बिगाड़ देगी कि आप कभी सोचा भी नहीं होगा। ठीक है, तो आज हमारे टीचर, हमारे प्रिंसिपल कहे थे कि समय के साथ खेलोगे तो समय तुम्हारे साथ ऐसी खेलेगी कि खेलने लायक भी नहीं रहोगे। मतलब इसका मतलब क्या होता है आप खुद समझ लो। तो समय को बोले थे, और एक और लाइन बोले थे शायद उनके द्वारा नहीं लेकिन किसी के द्वारा मैं सुना है, शिक्षा, हाँ, शिक्षा को समय दो, शिक्षा तुम्हारी समय बदल देगी। भाई ये सब सच है। तो मैं इसको प्रूव करने के लिए तभी तो स्टडी
भाई स्टडी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम रट्टा मार के पढ़ लो और मतलब कि ऐसे दिखावटी वाली पढ़ाई, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं होता भाई, बिल्कुल मतलब नहीं होता। स्टडी का मतलब बेसिकली होता है कि आपके अंदर कितनी समझ है, नॉलेज है, आपके अंदर कितनी पैसेंस है, कितनी कंसिस्टेंसी है, आप किसी चीज़ को कर सकते हो, कितनी आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर है और प्रॉब्लम सॉल्विंग की पावर है, आपके पास कितनी ज़्यादा शक्ति है, मेमोरी डेवलपिंग, कितनी शक्ति है आपको किसी भी कार्य को हल करने मतलब वही प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है ना। इस तरह की अगर आपके अंदर कन्वर्सेशन की स्किल है, अगर आपके अंदर किसी भी किसी को भी अपने थ्रू बातों के थ्रू समझाने की अगर क्वालिटी है आपके अंदर, तो भाई आप एक एजुकेटेड पर्सन हो। बस इतनी सी बात है। मैं कहाँ से कहाँ जा रहा हूँ, आई थिंक मुझे अपनी ब्लॉग में ही रहना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही नॉलेज दे रहा हूँ। कोई नहीं, जब किसी के पास जो चीज़ बढ़ जाती है वो बांटना भी चाहिए, तो बेसिकली बांट भी देता हूँ। तो वही मैं अब जा रहा हूँ बनाने के लिए। अब लाइट की जो आँखों में पड़ रही ना, मुझे बहुत ऑकवर्ड दे रहा है, तो क्या कर रहा हूँ मैं, लाइट को ज़्यादा हाई नहीं, ऑफ ही रख देता हूँ, दूसरी लाइट को जलाऊँ और कर दूँ। तो वही से आपको बताना है कि हमारी जो नॉलेजेबल वीडियो भी कैसी लगती है, और ये ब्लॉग भी होता है, स्टूडेंट है। मैं एक बेसिकली एक आज से छोटा सा गांव से हूँ, और मेरी भी एक ख्वाहिश है कि मैं कुछ भी करूँ तो बड़ा ही करूँ। कोई छोटा ख्वाब किसी को भी ना भगवान देखने को शक्ति दे, सभी को बड़ा ख्वाब देखने की शक्ति दे और उसे पूरा करने की शक्ति भी दे। ऐसा नहीं कि ख्वाब देख के आराम से ऐसे लग जाता है ऐसे सोया, बिल्कुल नहीं करना, ठीक है। तो इस बाय बाय, आपको उम्मीद है, मतलब मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो फिर छोटा सा लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, और किसी के भी साथ शेयर करो या ना करो, अपने छोड़ो, किसी के पास मत करना। तो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम। और मैं हूँ एक देशभक्त, एक देश की सेवा करने वाला देश सेवक। राष्ट्र के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद आप सभी को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।